आज अपना टॉपिक है महाद्वीपों का। स्थल मंडल में हमने ज्वालामुखी, भूकंप, चट्टानें वगैरह पढ़ी और आज इसी स्थल मंडल का अगला पॉइंट बोलो क्या है? महाद्वीप। अब महाद्वीप क्या है? पृथ्वी का स्थल भाग ही क्या कहलाता है? महाद्वीप। अब कुल महाद्वीप कितने हैं? 7। कुल महासागर कितने हैं? 5। अब वो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार पहले एक बार उनका क्रम लिखना है। तो आप लिखेंगे कुल महाद्वीप 7 हैं। कुल महाद्वीप मेरे बच्चों बोलो कितने हैं? 7 हैं। कुल महाद्वीपों की संख्या याद रखेंगे कितने? 7। कुल महासागर कितने हैं? 5। अब आपको लिखना है क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार। किसके अनुसार रे? क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तीसरे नंबर का कौन सा है, 5वें नंबर का कौन सा है, वो आप क्रम से लिखेंगे एक बार। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों के क्रम में 1 नंबर पे बोलो कौन सा होगा? एशिया। 1 नंबर पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल में महाद्वीप बोलो कौन सा? एशिया। दूसरे नंबर पर बड़ा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका। और क्षेत्रफल में बोलो तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। और क्षेत्रफल में चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका है। कौन सी अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका। 5 नंबर पे बड़ा क्षेत्रफल में महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को दक्षिणी ध्रुव भी कह देते हैं। 6 नंबर पे बोलो कौन सा होगा? यूरोप। और 7 नंबर पे सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाएगा मेरे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस प्रकार से ये क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम है। सबसे बड़ा एशिया, दूसरा बड़ा अफ्रीका, तीसरा बड़ा उत्तरी अमेरिका, चौथा बड़ा दक्षिणी अमेरिका, 5वां कौन सा आ जाता है? अंटार्कटिका। 6 नंबर पे है यूरोप और 7 नंबर पे कौन सा है? सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अब इनका कुल क्षेत्रफल लिखते हैं। लिखो 30.6%। ये बेटा विश्व के 30.6% भाग पर फैला हुआ है। कौन सा? एशिया। दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, ये विश्व के 20% भाग पर है। तीसरा है 16.3%। बताओ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर है? 16.3% भाग। दक्षिणी अमेरिका है 11.8% भाग पे। उसके बाद में अंटार्कटिका है 9.6%। अंटार्कटिका कितने प्रतिशत भाग पर है? 9.6। उसके बाद में यूरोप 6.5। यूरोप कितने पे है? 6.5% भूभाग पे है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है 5.2%। ये कितना है? 5.2। ये आप विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत भी याद रख सकते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है जनसंख्या के अनुसार। अब की बार किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्रम। जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्रम। अब ऐसे ही आपको जनसंख्या में सबसे बड़े से छोटे की ओर चलना है। और जनसंख्या में बोलो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। जनसंख्या में 1 नंबर पे कौन सा है? एशिया। अर्थात जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों में ही सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। अब जनसंख्या में बोलो दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही दूसरा बड़ा है, तो दोनों में ही सबसे बड़ा कौन है? एशिया। अब जनसंख्या में तीसरा बड़ा महाद्वीप बोलो कौन सा है? यूरोप है।
यूरोप क्षेत्रफल में 6 नंबर का है और जनसंख्या में है 3 नंबर का। 4 नंबर का कौन सा आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जोड़ा ही रहेगा, ये दोनों क्रमबद्ध चलेंगे, पहले उत्तरी अमेरिका उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका। अब 5 नंबर पे बोलो कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। और 6 नंबर पे हम कौन सा लें? ऑस्ट्रेलिया। 6 नंबर पे कौन सा लें? ऑस्ट्रेलिया। और 7 नंबर पे कौन सा आ जाएगा बोलो? अंटार्कटिका। 7 नंबर पे कौन सा आ गया? अंटार्कटिका। अब ध्यान देना बात पर, भाई जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही सबसे बड़ा कौन? एशिया। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही दूसरा बड़ा कौन? अफ्रीका। तो ये तो एक नॉर्मली बात हो गई। अब क्रम चेंज हो रहा है, जनसंख्या और क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर। तो यहां से क्वेश्चन उठता है कि क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। भाई क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा एशिया, दूसरा बड़ा अफ्रीका, रटी रटाई बात हो गई। क्रम चेंज तीसरे नंबर पर हो रहा है जनसंख्या और क्षेत्रफल में। तो यहां से क्वेश्चन कर देता है एग्जामिनर कि जनसंख्या में नहीं, क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा कौन सा? उत्तरी अमेरिका। क्रम टूटा ना यहां पर। और जनसंख्या में तीसरा बड़ा कौन सा आ गया? यूरोप। और वैसे यूरोप क्षेत्रफल में है 6ठे नंबर पर और जनसंख्या में चला गया तीसरे नंबर पर। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है। अब देखो क्षेत्रफल में आपको सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? अंटार्कटिका। लेकिन एक क्वेश्चन होगा, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही सबसे छोटा, जैसे जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा एशिया आ गया कि नहीं, ऐसे ही एक क्वेश्चन होता है जनसंख्या व क्षेत्रफल अभिषेक दोनों में सबसे छोटा यदि पूछा जाए तो अंटार्कटिका बताना। जनसंख्या और क्षेत्रफल अगर एक साथ दोनों में सबसे छोटा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। अगर वो पूछे जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है तो आपको अंटार्कटिका नहीं बताना। जनसंख्या में भी सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? और वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्यों हो जाएगा ये बात समझे? क्योंकि अंटार्कटिका तो जनविहीन महाद्वीप है। अंटार्कटिका में किसी प्रकार की कोई जनसंख्या निवास नहीं करती। तुलना बेटा उसकी होती है जो तुलना लायक हो। ये तो तुलना लायक है ही नहीं जनसंख्या में, समझते हो ना? अरे रिजल्ट आएगा तो उसी बच्चे से रिजल्ट पूछा जाएगा कि क्या रहा तुम्हारा रिजल्ट, जिसने एग्जाम दिया है। जिसने एग्जाम ही नहीं दिया उसका क्या रिजल्ट पूछना? तो वही बात है, बस जनसंख्या की काउंटिंग से इसको बाहर कर दिया जाता है। इसी कारण जनसंख्या में सबसे छोटा कौन बचा? ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी। तो पता चल गया ना, हर बच्चे ने लिख लिया। अब इसके बाद में बात करते हैं तो कुल महासागर कितने हैं? 5। कई बार देखो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, विश्व मैप की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप उस रेंज के बच्चे हैं जो कुछ तैयारी आपको स्वयं करनी चाहिए। कई बार कहा है कि इंडियन मैप, विश्व मैप आपको आना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं तो कुछ नॉर्मली बातें तो पता हो, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। ये क्या बनी भाई? पृथ्वी। इसी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। इतनी बात तो ओके। लेकिन पृथ्वी पर भूखंड कितने हैं? भूखंड हैं बोलो कितने? 5। इन्हीं 5 भूखंडों पर 7 महाद्वीप बने हुए हैं। ठीक है, ऐसी लोकेशन में आप देखेंगे तो एक विशाल भूखंड मिलता है। इस विशाल भूखंड की बात करें तो इसके ऊपर यहाँ से आप देखेंगे तो ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? यूरोप। लगभग में एक बार पहचानने के लिए कर रहे हैं हम, ये यूरोप हो गया। यहाँ पर ये स्थल है लगभग 168 किलोमीटर लंबा। इस स्थल को काटकर नहर बना दी और इसी नहर का नाम है सवेज नहर। शाबाश। अब सवेज नहर से इधर जो बचा
यही कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। इधर वाला जो बचा ये है एशिया। भूखंड तो एक ही था, ये भूमि का खंड तो एक ही था। एक ही भूखंड पर कितने महाद्वीप बन गए? 3। तीनों की लोकेशन लगभग विश्व मैप में आप पकड़ जाओगे। अब ये ऊपर देखोगे एक स्थल के अंदर जल भरा हुआ है इस आकृति में, ये जलीय क्षेत्र है और इसी का नाम है भूमध्य सागर। और नीचे आप जो देखेंगे ये जलीय भाग जो एशिया और अफ्रीका के बीच में दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो संधि है वो सवेज नहर हो गई। ठीक है बेटा। अब नीचे हिंद महासागर है, तो ये लाल सागर हिंद महासागर का सागर होगा। ये बीच में ऐसा आकृति का क्या मिलेगा? अटलांटिक महासागर। तो ये भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का होगा। अब बात करते हैं यहाँ से का, आप देखेंगे इस लोकेशन में तो यहाँ एक महाद्वीप है, उसी का नाम है उत्तरी अमेरिका। इसी को फिर नीचे देखेंगे तो ये कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। ये भूमि के टुकड़े अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ से तो यहाँ एक महाद्वीप आपको मिलेगा और यही महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है सभी बच्चों का, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। अब ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ स्थल है, लेकिन ये बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ ही बर्फ मिलेगी यहाँ। और इसी महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका। दक्षिणी ध्रुव के पास है, इसी कारण इसे दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप भी कह देते हैं। कितने महाद्वीप हुए? 7 हो गए, 7 महाद्वीप। अब देखो बेटा, यूरोप और एशिया मिले हुए हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, एशिया व यूरोप का विभाजन कौन करता है? क्योंकि स्थलखंड तो एक ही है ये। अब इनका विभाजन करेगा यूराल पर्वत, समझ गए? यूराल नदी, कैस्पियन सागर और काला सागर, समझ गए? ये 3 किस किस का विभाजन करेंगे? यूराल पर्वत, यूराल नदी, यूराल पर्वत से ही निकलती है यूराल नदी जो यूरोप की नदी है। उसके बाद में कैस्पियन सागर, जो कैस्पियन सागर जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो सीरिया और जॉर्डन देशों की सीमा पर स्थित है। उसके बाद में इसी का विभाजन करने वाला आ जाएगा काला सागर। समझ रहे हो आप बात को? क्वेश्चन ये होगा कि यूरोप और एशिया का विभाजन कौन करता है? तो यूरोप और एशिया का विभाजन करते हैं यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर और काला सागर। अब देखो बेटा, ऊपर ये यूरोप है, नीचे क्या आ गया? भूमध्य सागर के अफ्रीका। लेकिन एशिया और अफ्रीका का विभाजन ये सवेज नहर कर रही है कि नहीं? उसके बाद ये लाल सागर कर रहा है कि नहीं? और यहीं के पास है अदन की खाड़ी। तो मुख्य रूप से ये 3 विभाजक किस किस के बीच होंगे? एशिया और अफ्रीका का विभाजन कौन कर रहा है? मुख्य रूप से सवेज नहर जो साफ दिख रही है आपको। उसके बाद में अरब सागर का सागर, लाल सागर आपको दिख रहा है। उसके बाद में अदन की खाड़ी। ये मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका का विभाजन करते हैं। उसके बाद में यूरोप और अफ्रीका का विभाजन कौन करते हैं? देखो यहाँ पर ही आपको मिल जाएगी जिब्राल्टर जल संधि, जो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूरोप और एशिया का विभाजन, और अफ्रीका का विभाजन मुख्य रूप से कौन कर देगा? भूमध्य सागर व जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि किसका विभाजन? ये क्वेश्चन काफी बार बनता है। 3, क्योंकि ये 3 एक ही भूखंड में हैं, इसी कारण इनकी विभाजक सीमा रेखा पूछ ली जाती है। और तीनों की विभाजक सीमा रेखा समझ में आ गई? एक बार और देख लो। यूरोप और एशिया का विभाजन करता है यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर और काला सागर।
उसके बाद एशिया और अफ्रीका का विभाजन आपको दिख रहा है, सवेज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी। उसके बाद में मुख्य रूप से यूरोप और अफ्रीका का विभाजक सीमा रेखा क्या हो गई, भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि। ओके, इतनी बात। ये आपस में हैं ये अलग। अब देखो बेटा, इन्हीं के आसपास जो पृथ्वी का एक खाली स्थान बन रहा है, इसमें जल भरा हुआ है और यही होंगे 5 महासागर। देखो, सबसे पहले उत्तरी ध्रुव के पास देखेंगे आप तो यहाँ जल ही जल भरा है और इसी का नाम हो गया आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। उसके बाद में देखेंगे बेटा, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप। इसी दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप के भी चारों तरफ यहाँ जल भरा हुआ है और इसी महासागर का नाम हो गया अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी ध्रुव महासागर। समझ गए इस बात को? अब देखो, ये पृथ्वी के दोनों ओर ये जो लोकेशन बनेगी, ये कौन सा महासागर बनेगा? प्रशांत। ये प्रशांत महासागर फैला हुआ है पृथ्वी के दोनों ओर। कौन सा महासागर है? प्रशांत। प्रशांत महासागर आपको कितने पार्टों में दिख रहा है? 2 में, जो विश्व का सबसे बड़ा है। लेकिन ये 2 नहीं, पार्ट एक ही है। ये ग्लोब रूपी पृथ्वी का एक हिस्सा ही तो दिख रहा है। अगर इस बोर्ड की पलाई को हटाकर पृथ्वी को आप गोल करोगे और ये पीछे की साइड में ले जाकर इन दोनों पार्टों को आप फोल्ड करोगे, मिलाओगे, तो ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे कि नहीं? इसी कारण ये पीछे की साइड का है और ये दोनों तरफ आपको मैप में दिखता है 2। ठीक है, लेकिन है एक ही। कितने महासागर हो गए? 3। ऑस्ट्रेलिया दिख रही है, अफ्रीका और एशिया दिख रहा है। इन्हीं के नीचे यहाँ एक विशाल तीसरा बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा प्रशांत, दूसरा ये अटलांटिक, तीसरा ये हिंद महासागर ही आएगा। यहाँ पर अफ्रीका के दक्षिण में, एशिया के दक्षिण में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कौन सा महासागर है? हिंद। ये यहाँ पर हिंद महासागर है। अभिषेक, मैंने कई बार बोल दिया, मैं बड़ा डिस्टर्ब होता हूँ जब तुम्हारी आवाज़ आती है। या तो बाहर चला जा खड़े होके, तो एक बच्चा पूरी क्लास का माहौल बिगाड़ के छोड़ देता। ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। उसके बाद में ये इधर आप, ये भारत है, इधर आप देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी, इधर देखेंगे अरब सागर, फिर ये लाल सागर, अदन की खाड़ी वगैरह आ गई। अब देखना, ये विश्व में एस आकृति का इस लोकेशन में हिंद महासागर की आकृति तो कैसी हो गई? एम। भाई एम आकृति बनी कि नहीं है यहाँ पर? तो हिंद महासागर, तो भारत ने हिंद महासागर को एम आकृति प्रदान कर दी, क्योंकि इधर ये अंदर चला गया क्या? अरब सागर। इधर ये चला गया, फिर आगे ये म्यांमार वगैरह जाएंगे, इधर चला गया बंगाल की खाड़ी। तो हिंद महासागर को उत्तर में भारत ने एम आकृति प्रदान की। ये त्रिभुजाकार है ही प्रशांत महासागर। और ये अंग्रेजी के एस आकृति का महासागर कौन सा बन रहा है यहाँ पर? अटलांटिक महासागर बन रहा है। ठीक है, ये महासागर कौन सा है? अटलांटिक। अटलांटिक का ही दूसरा नाम क्या है? अंध महासागर है। अंध महासागर। आप इसे अटलांटिक भी कह सकते हैं, आप इसे अंध महासागर भी कह सकते हैं। अब देखो, सबसे बड़ा समझ में आ गया। सबसे छोटा छिपता हुआ उथला महासागर आर्कटिक होगा। ये सबसे ठंडा भी है, बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। समझ गए ना? उसके बाद में सब, वैसे महासागरों की औसत लवणता 35 ग्राम आती है औसत, लेकिन सबसे गर्म महासागर यही मिलेगा जिसकी लवणता 36 ग्राम आती है, क्योंकि ये विश्व की नदियाँ बह के इसमें जाएंगी, प्लस भूमध्य रेखा पर है, इस कारण से यहाँ लवणता अधिक मिलेगी और ये सबसे गर्म भी है। उसके बाद में देखेंगे बेटा, ये व्यापार की दृष्टि से
जल परिवहन की दृष्टि से सबसे बिजी है। ये आपस में जाएंगे एक दूसरे महाद्वीप एक दूसरे में, तो इसमें जल परिवहन ज़्यादा होता है, इसी कारण ये व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, परिवहन की दृष्टि से सबसे बिजी महासागर है। ये कुछ एक मोस्ट क्वेश्चन इन पर बन जाते हैं। अब देखो, इसी भूमध्य सागर में इसी अटलांटिक महासागर में ये भूमध्य सागर है, और आप अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये जिब्राल्टर जल संधि को पार करना पड़ेगा। इसी कारण भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर जल संधि कहलाती है। ओके, इतनी बात। सवेज नहर की लोकेशन अच्छे से समझ में आ गई। वैसे पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल हो जाएगी। 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने निर्माण किया था। 168 किलोमीटर लंबी है, लेकिन मूल बात तुम्हें ये याद रखनी है कि ये किस किस को जोड़ती है, भूमध्य सागर व लाल सागर। फिर इसके बंदरगाह पूछ लेते हैं। भूमध्य सागर उत्तर में है, इसका उत्तरी बंदरगाह पोर्ट सईद और दक्षिणी बंदरगाह पोर्ट सवेज। अब देखो, यहाँ पर भी एक नहर बनी है, समझ गए ना। और इधर ये कौन सा महासागर आ गया, अटलांटिक। इधर ये कौन सा आ गया, प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर जो नहर है उसी का नाम है पनामा नहर। ये विश्व की 2 एग्जाम लाइक प्रसिद्ध नहर हैं, समझ गए। अब पनामा नहर आपको दिख रही है, किस किस को जोड़ती है, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। अगर जलीय भागों की बात करें तो किसको जोड़ती है, अटलांटिक व प्रशांत को। अटलांटिक या अंध और प्रशांत महासागर को जोड़ रही है कि नहीं, ये दोनों बातें याद रखेंगे। अब देखो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बोलो, ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड आपको यहाँ मिलेगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है, और इसी द्वीप का नाम क्या है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप आपको अटलांटिक महासागर में दिख रहा है। अगर ये भूमध्य रेखा बना दी जाए तो कौन से अटलांटिक में चला गया, उत्तरी अटलांटिक में। अटलांटिक में तो है, लेकिन उत्तरी अटलांटिक महासागर में भी है, समझ गए। जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, ग्रीनलैंड। राजधानी नूक है, डेनमार्क के अधीन है, यूरोप के देश का। वैसे क्षेत्रफल की लोकेशन में देखेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका का माना जाएगा, लेकिन प्रशासनिक अधिकार इस पर डेनमार्क का है। डेनमार्क यूरोप का देश। इसकी राजधानी क्या है, नूक। 8,40,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल भी आता है। उसके बाद में यदि हम देखते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी होगी, मैक्सिको की। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, और ये यहाँ से आपको मिलेगी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही है कि नहीं। ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, कौन सी, मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी, ये वैसे हम सब बात लिख लेंगे, लेकिन एक बार विश्व में प्रसिद्ध जो बातें हैं, बड़ी छोटी ऐसे वो बात है। तो मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अटलांटिक में ही है, अटलांटिक में ही है, उत्तरी अमेरिका के पास मैक्सिको में स्थित है। अब यहाँ पर देखेंगे कनाडा देश मिलेगा ऊपर, और कनाडा के पूर्वी तट पर यहाँ भी एक खाड़ी है जिसका नाम है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, विश्व में ये 2 प्रसिद्ध खाड़ियाँ हैं। सबसे बड़ी तो कौन सी है, मैक्सिको की, लेकिन उसके बाद प्रसिद्ध कौन सी है, हडसन की खाड़ी, जो कनाडा के पूर्वी तट पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, और ये सबसे बड़ी तटीय खाड़ी कहलाती है। अगर वो पूछे सबसे बड़ी खाड़ी तो मैक्सिको की, अगर पूछे सबसे बड़ी तटीय खाड़ी तो वो कौन सी आ जाएगी, हडसन की खाड़ी आ जाएगी। यहाँ पर ही आपने सारगेसो सागर देखा होगा। सारगेसो एक समुद्री घास होती है जो अटलांटिक महासागर में ही है, सारगेसो सागर, समझ गए। अब बात करते हैं विश्व का सबसे गहरा गड्ढा। विश्व का सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच है, फिलीपींस द्वीप समूह के पास प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है, मेरियाना गर्त है, मेरियाना गड्ढा है या ट्रेंच है, जो प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित। अब विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होगा, माउंट एवरेस्ट, समझ गए ना। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ भारत के ऊपर
नेपाल के पास यहाँ मिलेगा हिमालय पर्वत, और यहीं पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट बन जाएगा, जो नेपाल देश में है। अब विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, और पामीर का पठार इसी एशिया में लगभग कजाकिस्तान देश यहाँ मिलेगा, वहाँ स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। और वो पठार कौन सा है? पामीर का पठार, जिसे संसार की छत कहते हैं ना। विश्व का सबसे विस्तृत पठार, विस्तृत का मतलब होता है लंबा और चौड़ा, ऊंचा नहीं, जिसका क्षेत्रफल अधिक हो वो विस्तृत है। और विश्व का सबसे विस्तृत पठार इस हिमालय के पास यहाँ तिब्बत का पठार है कि नहीं, और तिब्बत का पठार विश्व का सबसे विस्तृत पठार है। वैसे ऐसे क्वेश्चन हर महाद्वीप में बनेंगे। सबसे गहरा गड्ढा है, सबसे बड़ा द्वीप है, हर महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी कौन सी है, ये अलग है। लेकिन प्रथम दृष्टि में यदि हम देखें तो ये विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र स्थान कौन कौन सा है। अब आपसे पूछ ले, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन सी जलराशि है? अटलांटिक। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में क्या है? प्रशांत, है ना। ये मोटी मोटी लोकेशन पता होना चाहिए। दक्षिणी अमेरिका के भी पूर्व और पश्चिम में वही लोकेशन बन रही है। अंटार्कटिका महाद्वीप के साथ कौन सा महासागर है? अंटार्कटिक महासागर है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्या है? प्रशांत। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में क्या जाएगा? अटलांटिक। उत्तर में क्या जाएगा? हिंद। ऐसे ही एशिया और यूरोप के पूर्व में क्या दिखा? प्रशांत। अफ्रीका के दक्षिण में जस्ट यहाँ पर देखेंगे तो अटलांटिक दिखा। दक्षिण पूर्व में यहाँ हिंद महासागर मिल गया। अफ्रीका के पश्चिम में क्या मिला? अटलांटिक। यूरोप के उत्तर में और पश्चिम में क्या मिला? अटलांटिक। उत्तर में भी और पश्चिम में भी। तो ऐसे ये देखने से कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम सोल्व कर सकते हैं, अगर इतनी बात हमें याद है तो। समझ गए ये सारी बात? मिटा दें। और अब एक एक महाद्वीप को ले लेकर पढ़ते हैं, कौन से महाद्वीप की क्या विशेषता है, क्या नहीं है। एग्जाम लाइक मूल बातें होंगी, अन्यथा एक देश की ज्योग्राफी में ही पढ़ना शुरू कर दे, महीना भर इंडिया में लग जाता है। हाँ, फोटो लेगी खुशबू तो। हाँ, ले और भी जी कर रहे हो है कौन सा को? हाँ, कर लिया करो कि मैं थोड़ो हो गया, मिटा दे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं बेटा। और सबसे बड़ा महाद्वीप ही कौन सा है, चाहे जनसंख्या हो या क्षेत्रफल। इसमें मेरे बच्चों कौन सा लिखेंगे पहले? एशिया। कौन सा? एशिया। एशिया की क्या क्या प्रसिद्ध विशेषता है विश्व स्तर पर, सिर्फ वही बात पढ़ेंगे। और लिखो एशिया। क्या है एशिया? महाद्वीप है। ठीक है। क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा है, ये आपको पता ही है। लिखो एशिया शब्द की उत्पत्ति। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के, कौन सी भाषा के? हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई। किससे हुई है? आंसू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ उगता हुआ सूर्य। सबसे पूर्व में है कि नहीं एशिया, तो सबसे पहले यहीं पर ही आएगा प्रकाश सूर्य, जिसका अर्थ उगता हुआ सूर्य है। उगता हुआ सूर्य। तो बताओ, उगता हुआ सूर्य किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया को। तो छिपता हुआ सूर्य किसे कहेंगे? अरे किस महाद्वीप के शब्द का अर्थ छिपता हुआ सूर्य? यूरोप का। यूरोप छिपता हुआ महाद्वीप कहलाता है, और एशिया नहीं, छिपता हुआ तो। और उगता हुआ सूर्य किसका हो जाएगा? एशिया का। आगे लिख उपनाम। वो हमारी
और संगम की पर्सनल बातें हैं, तुम ना बोलो बीच में, है ना। लिखो उपनाम। उपनाम में लिखेंगे महाद्वीपों का महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप सबसे बड़ा है, विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है इसमें। हर प्रकार की लोकेशन, क्षेत्रफल, नदियाँ, फसल, समझते हो ना, हर प्रकार की मिलती हैं। इसी कारण महाद्वीपों का महाद्वीप, विषमताओं वाला महाद्वीप, विषमताओं वाला महाद्वीप, वाला महाद्वीप, विषमता ही है इसमें, विषमताओं वाला महाद्वीप, भूत भविष्य का महाद्वीप, भूत व भविष्य का महाद्वीप, भूत व भविष्य का महाद्वीप। यहाँ भूत का मतलब जो रात को खुशबू को देखते हैं वो भूत नहीं, समझ गए ना कौन सा भूत। मानव का घर, मानव का घर आदि इसके एशिया के हैं उपनाम। कौन कौन से हैं उपनाम? महाद्वीपों का महाद्वीप, विषमताओं वाला महाद्वीप, ये दो मुख्य नाम याद रखेंगे। उसके बाद में भूत भविष्य का महाद्वीप और मानव का घर भी कहा जाता है। लिखो कुल 48 देश स्थित है, कुल 48 देश स्थित हैं एशिया में। उसके बाद में आप लिखेंगे सबसे बड़ा देश। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है रे? सबसे बड़ा देश, और वो कौन सा है? चीन। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन, और एशिया का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, और वो क्या है? मालदीव। दोनों ही भारत के पड़ोसी हैं कि नहीं? चीन तो स्थलीय पड़ोसी देश हो गया और मालदीव जलीय पड़ोसी देश हो गया। कहाँ से मिलेगा ये? लक्षद्वीप समूह के नीचे, अरब सागर, हिंद महासागर। अब इसमें एशिया की बात करते हैं तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो एशिया में ही है। लिखो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के आगे आप लिखेंगे नेपाल हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। क्वेश्चन ये है माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल देश में है। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत की चोटी है? हिमालय की। लिखो यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पर्वत चोटी। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो बताओ विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय। अरे हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विश्व में है तो सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय ही तो हुआ। लेकिन सबसे लंबा पर्वत, हाँ विश्व का, शाबाश। सबसे लंबा पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज, लगभग 7200 किलोमीटर लंबा, और ये 2500 किलोमीटर लंबाई है हिमालय की। अब ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। 8848 मीटर ये ऊंचा है। देखो नेपाल देश में है और नेपाल के साथ ही यहाँ टच कर रही है तिब्बत। तब इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है और नेपाल में क्या कहा जाता है? लिखो तिब्बत। तिब्बत के आगे लिखेंगे क्या? चोलो लगमा। चोलो लगमा, चोलू लगमा, चोलो लगमा, इस तरह से। और चोलो लगमा शब्द का अर्थ क्या होगा? बर्फ की देवी।
तिब्बत में इस माउंट एवरेस्ट को चोलोलगमा बर्फ की देवी कहा जाता है, लेकिन नेपाल देश में इसे क्या कहते हैं? सागर माथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। और सागर माथा शब्द का अर्थ क्या माने? ब्रह्मांड की देवी, ब्रह्मांड की देवी। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कह देते हैं, तो इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कह देते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है ना हिमालय, और विश्व से मतलब किसका होगा? पृथ्वी का। और पृथ्वी में सिर्फ एक ही ग्रह की तुलना है, पृथ्वी की, लेकिन पृथ्वी 8 ग्रहों में एक ग्रह है कि नहीं? सौर मंडल का एक ग्रह है पृथ्वी। तो बताओ सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। अब सौर मंडल का नाम आते ही बेटा विश्व भूल जाओ, पृथ्वी भूल जाओ, 8 ग्रहों के लोकेशन याद करो। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया किस ग्रह पे है? मंगल पर है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय हो जाएगा, लंबा एंडीज हो जाएगी। लेकिन सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत क्या हो जाएगा? निकस ओलंपिया, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। अब देखो बेटा, इस माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले जो भी यात्री हैं, समझते हो ना, पर्यटक हैं, शुरुआत वालों पर क्वेश्चन आते हैं। अन्यथा आजकल तो ये पर्यटक स्थल बनाकर छोड़ दिया आधुनिक सुविधाएं वगैरह होने की वजह से। तो हर साल न जाने कितने पहुंचते हैं, क्या कुछ है, वो सब करंट से संबंधित बातें हो जाता। कितना ही लिखते रहो एवरेस्ट विजेताओं के नाम, कोई अंत नहीं। लेकिन मूल 3-4 हम लिखेंगे जो ज़्यादा मोस्ट हैं। लिखो सबसे पहले एक नाम एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी के आगे कोष्टक में लिखेंगे न्यूजीलैंड। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। व शेरपा तेंजिंग नोरंगे, शेरपा तेंजिंग नोरंगे भारत। शेरपा तेंजिंग नोरंगे भारत। 2 व्यक्तियों के एक साथ नाम लिखे हैं आपने, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड और दूसरा है शेरपा तेंजिंग नोरंगे। लिखोगे 29 मई 1953 ईस्वी को विश्व में प्रथम एवरेस्ट विजेता, विश्व में प्रथम एवरेस्ट विजेता, विश्व में प्रथम एवरेस्ट विजेता। समझ में आई बात? क्वेश्चन होगा एवरेस्ट पर पहुंचने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति या विश्व का प्रथम एवरेस्ट विजेता। वो एक साथ 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन से हैं? एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड देश याद रखोगे, और पास शेरपा तेंजिंग, दोनों एक साथ गए थे। लेकिन चंद सेकंड पहले प्रथम कदम किसने रख दिया था? हिलेरी ने। अब देखो बेटा, विश्व में एवरेस्ट पर पहली बार मानव कब पहुंचा? 29 मई को। इसी कारण एवरेस्ट दिवस, माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को ही मनाया जाता है। लिखोगे माउंट एवरेस्ट दिवस, माउंट एवरेस्ट दिवस। माउंट एवरेस्ट दिवस प्रतिवर्ष बोलो कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ये बात समझ में आ गई ना? अब देखो यहाँ आपके सामने 3 लेडीजों के क्वेश्चन, और एक बात, वैसे आप समझदार हो, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं। महिला जहाँ भी मिल जाए पकड़ के रखना एग्जाम में, क्वेश्चन से रिलेटिव, समझ गए? लिखो जुंको तबई, जुंको तबई। नाम दिख रहा है जुंको तबई का। लिखो 1975
जापान। जापान देश की हैं जुंको तबई। लिखो विश्व की प्रथम एवरेस्ट विजेता महिला। विश्व की प्रथम एवरेस्ट विजेता महिला, बोलो कौन है? जुंको तबई। कब पहुंची ये? 75 में। कौन से देश से हैं? जापान देश से। ओके, आगे लिखो बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल नाम याद रख लेंगे ना? क्या नाम है बोलो एक बार? बछेंद्री पाल। के आगे लिखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड। फिर लिखोगे 23 मई 1984 को प्रथम भारतीय महिला एवरेस्ट विजेता। प्रथम भारतीय महिला एवरेस्ट विजेता। तो बताओ एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय लेडी कौन है? बछेंद्री पाल। जरूर याद रखना। लेकिन एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। नाम लिखो संतोष यादव। क्या नाम है बेटा? संतोष यादव। संतोष यादव। लिखो 2 बार एवरेस्ट विजेता महिला। 2 बार एवरेस्ट विजेता महिला। ऐसी भारतीय लेडीज जो 2 बार एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं, कौन है वो? संतोष यादव। देखो इससे आगे अब कितना ही लिख सकते हो आप। फूदौर जी ऐसा व्यक्ति था 1984 में जो बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के पहुंच गया था। जॉर्डन रोमेरो अमेरिका का है जो 2010 में सबसे कम आयु का एवरेस्ट विजेता बना, 13 वर्ष का। भारतीय महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं ऋतु, कमज़ोर नहीं। विश्व की सबसे कम आयु की एवरेस्ट विजेता महिला इंडिया की है मालवेत पूर्णा, जो 2014 में एवरेस्ट पर पहुंची, जो मात्र 13 वर्ष की थी वो भी। टॉम वाहिट टेकर अमेरिका के हैं जो विकलांग होते हुए भी एवरेस्ट पर पहुंचे। समझ रहे हो ना ये बात? उसके बाद में कामी रीता शेरपा नेपाल का है जो सर्वाधिक बार एवरेस्ट विजेता बन चुका है। तो इस प्रकार से आगे इनमें अनेक क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन मूल आपको यही नाम याद रखने हैं। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई और प्रथम विजेता एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग। विश्व की प्रथम महिला कौन थी? जुंको तबई। भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल और भारत की 2 बार एवरेस्ट विजेता महिला बोलो कौन? संतोष यादव। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थान एशिया में है, तो विश्व का सबसे गहरा गड्ढा भी एशिया में है। और लिखो मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच या गर्त या गड्ढा एक ही बात है। मेरियाना ट्रेंच लिखो। यह प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित, द्वीप समूह के पास स्थित विश्व का सबसे गहरा गड्ढा। विश्व का सबसे गहरा गड्ढा जिसकी गहराई कितनी है?
11,022 मीटर। ये लगभग 11 किलोमीटर गहरा गड्ढा है। प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित है। ये विश्व का सबसे गहरा गड्ढा है, तो प्रशांत महासागर का भी सबसे गहरा गड्ढा होगा। आज आपने महाद्वीप पढ़ने शुरू किए। 7 महाद्वीपों का क्रम याद रखेंगे, जनसंख्या और क्षेत्रफल। लेकिन तीसरे नंबर पर चेंज हो रहा है क्रम, जनसंख्या और क्षेत्रफल में, वो जरूर याद रखें। एक बार हमें बता दो, जनसंख्या में तीसरा बड़ा महाद्वीप, तो क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, और जनसंख्या में यूरोप। ठीक है। उसके बाद में प्रारंभिक कुछ एक बातें, विश्व प्रसिद्ध ऊंचा और गहरा गड्ढा हमने एशिया का पढ़ा। आज इतना ही है, और कल